JKLP चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जितने भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारियां सीटेट और भी DLED BTC जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और हाल ही में मैंने आज से 9 से लेकर के और 12 तक के सभी बच्चों के लिए PCM क्लास भी अवेलेबल करा दी है, जो कंटिन्यूसली इस चैनल के माध्यम से आप आसानी से घर बैठ के इजी से ट्रिक के साथ अच्छी से अच्छी वीडियो या नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है DLED थर्ड सेमेस्टर का मैथ की क्लास का। ठीक है, तो आपका टॉपिक है वृत्तखंड, त्रिज्यखंड की अवधारणा तथा वृत्तखंड का कोण। ये आपका DLED में थर्ड सेमेस्टर में मैथ का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बेस से स्टार्ट करेंगे। वृत्त आगे वृत्त क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है या त्रिज्यखंड क्या होता है, इन सभी को हम स्टार्टिंग बेस से पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपके DLED में किस टाइप के एग्जाम आते हैं और पिछली साल जो और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं DLED में इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, वृत्त। वृत्त से स्टार्ट करते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वृत्त के लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत होती है। किसकी? पॉइंट, केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं? तो केंद्र की जितने भी हाइट, लंबाई और इसकी भी जितनी भी केंद्र होते हैं ना, इस केंद्र की हाइट, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जितनी सब एक पॉइंट पर होती है, यानी एक बिंदु पर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। अगर इसी केंद्र से एक नियत दूरी पर कोई भी एक नियत दूरी मान लो एक हमारी नियत यानी कि स्थिर दूरी है, कोई भी एक फिक्स दूरी है। ठीक है, इस केंद्र से एक स्थिर दूरी पर अगर एक गतिमान करती हुई चारों साइड में बराबर दूरी पर ऐसे गतिमान करते हैं या गतिमान करे और चारों साइड पे इसकी डिस्टेंस क्या है, एक नियत रहे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी चारों तरफ से सभी साइड से कैसे रहे, नियत रहे। तो इस प्रकार की घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वृत्त। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आप सभी के लिए जैसे वृत्त ये आपका क्या है, 2D 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। जो गोला होता है आपका 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें आपकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों चीज होती हैं। और आपका वृत्त में केवल आपकी दो ही चीज होती हैं, एक इसमें क्या होती है, आपकी लंबाई होती है और एक ऊंचाई होती है, चौड़ाई इसमें नहीं होती है। ठीक है, ये आपका वृत्त है। अब जो आपका ये व्रत होता है, ठीक है, तो व्रत में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपको बता दूं मैं, जो आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो व्रत का सबसे पहले व्रत में क्या होता है, एक ओ केंद्र होता है। इसमें ओ क्या होता है? केंद्र होता है। केंद्र से लेकर के और ये इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? इसकी चारों साइड को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से लेकर के जो परिधि तक की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको हम किससे? आर से डिनोट करते हैं, या स्मॉल आर से या कैपिटल आर से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र से लेकर के ये परिधि, ये आपकी क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। वृत्त का जो परिमाप होता है उसको परिधि कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज की बाहरी आउटसाइड होती है सारी, इन सभी को हम जोड़ते हैं तो परिमाप कहलाता है। इसी तरीके से आपका ये व्रत है, तो व्रत का ये बाहरी आवरण है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि परिमाप किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं व्रत के इस परिमाप को हम परिधि कहते हैं। परिधि आपसे पूछे परिधि किसे कहते हैं, आप कह सकते हो व्रत के परिमाप को हम परिधि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी परिधि कहलाती है। और आपसे पूछे व्रत का क्षेत्रफल, तो इसका ये पूरा जो एरिया है आपका, ये आपका क्या कहलाता है? वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, अब वृत्त के इस परिधि से लेकर के यहाँ से एक परिधि साइड से लेकर के दूसरी साइड में जब रेखा खींचे, ऐसे इस तरीके से हम रेखा खींचे, ये वाली क्या कहलाती है? जीवाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आपकी जीवाएं। तो जीवाएं क्या होती हैं? वृत्त की परिधि से खींची गई रेखाओं को हम जीवाएं कहते हैं। तो एक वृत्त में असंख्य जीवाएं हो सकती है, जैसे आपकी सभी क्या है, आपकी ये जीवाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सभी आपकी क्या है? जीवाएं हैं। ऐसे ये सभी आपकी क्या है? जीवाएं हैं। इसी तरीके से वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। आपकी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है।
जैसे कैसे इसे समझिए, जैसे आपका एक वृत्त है, तो सबसे बड़ी जीवा आपकी कौन सी होगी, जो केंद्र से होकर के जाएगी, जो जीवा आपकी केंद्र से होकर के जाएगी, ऐसे इस तरीके से जो केंद्र से होकर जाएगी उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। आपसे पूछे कि व्यास किसे कहते हैं, तो जो जीवा आपकी व्यास, जो जीवा आपकी केंद्र के वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त है, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस आपकी क्या होती है, आर होती है। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां की डिस्टेंस आपकी क्या होती है, आर होती है। और ये आपकी पूरी डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी व्यास कहलाती है। तो आपका एक फॉर्मूला तो आपका ये बन सकता है, नोट पॉइंट पे लिख लीजिए। आपका नोट पॉइंट क्या कहलाता है कि व्यास इक्वल टू क्या होगा, आपका व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। व्यास इक्वल टू क्या होता है आपका 2 इंटू त्रिज्या। त्रिज्या, त्रिज्या को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, आपका पहला फॉर्मूला यहां से क्या बना कि व्यास यानी डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या होता है इसका फॉर्मूला, जैसे आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ये वाला क्या कहलाता है, आपका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस चैप्टर में बहुत यूज होंगे, तो कृपया करके इनको नोट कर लीजिए, इससे आपके याद करने के लिए सहायक होंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी फिक्स वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। ठीक है, ये आपकी पाई की वैल्यू होती है। और दूसरा क्या होता है, वृत्त का ये परिमाप होता है, इसकी चारों साइड ये सारी आउटर लाइन होती है, इसको परिमाप बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परिधि, या परिधि बोल सकते हैं आप, परिमाप बोल सकते हैं। ठीक है, तो परिधि इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ पर भी आपकी पाई क्या है, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है, ये आपका क्या है, त्रिज्या, इसको हम आर मान सकते हैं। ठीक है, या मैंने आपको बताया था इसको हम क्या ले सकते हैं, पाई इंटू 2 आर लिख सकते हैं, क्यों 2 और आर है, तो पाई अलग करते हैं, 2 अलग करते हैं, 2 आर को, 2 आर का क्या होता है, डायमीटर होता है, तो आपका पाई इंटू डी। ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका क्या हो सकता है, पाई डी। ठीक है, इसी तरीके से आपका इसमें क्वेश्चन किस तरीके से मुझे आ सकता है, जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दिया होगा क्वेश्चन में, क्या दिया होगा आपका, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल दोनों से निकाल रहा हूं। ठीक है, तथा परिधि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। कितनी हो, जब आपकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तब वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या होता है वो लिखते हैं, तो क्या जो दिया होता है उसे पहले लो। ठीक है, 2 गिवन, दिया है क्वेश्चन में आर दिया आपका, आर इक्वल टू कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। दूसरा आपसे पूछा गया, आपसे दो चीज पूछी गई है, पहली चीज वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ये आपसे पूछा गया है। दूसरा आपसे क्या पूछी गई है, परिधि, क्या पूछी गई है, परिधि। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू लगा सकते हो, अदरवाइज आप आंसर इसका पाई में भी रख सकते हो। ठीक है, दोनों सही रहेंगे आपके, तो मैं मान रहा हूँ पाई की वैल्यू लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 7 स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 कर लेता हूँ। ठीक है, 7 से 7 घट गया आपका। ठीक है बच्चा, इसका स्मॉल आकर तो 7 दूनी 14 की 4 आंसर है, 7 14 15। अब क्वेश्चन का ये करने के बाद में आपका इसके यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर किस में है। यूनिट निकलने से आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर नहीं घटेंगे आपके। तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका ये आंसर मीटर में दिया हो
तो आंसर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसी परिधि बराबर क्या कौन दिया 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की लगा दो 22/7 इंटू आर की कितनी आपकी 7 कट गया, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो 24 यानी कि 44 आएगा, ठीक है। अब परिधि, आपकी परिधि है आपकी डिस्टेंस ही तो है, तो परिधि का मात्रा क्या होगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि कुछ भी पूछ सकता है, तो आप सिंपल इन 2-3 फॉर्मूले की हेल्प से इन क्या कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल परिधि निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन की बस चेंज कर सकता है, उसमें सेंटीमीटर ये वैल्यू है आपकी वो चेंज कर सकता है, मीटर में दे सकता है, या फिर कोई वैल्यू 7 या 8 कर सकता है, इस तरीके से वो चेंज कर सकता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। बस आपको इन फॉर्मूले को ध्यान रखना है और क्वेश्चन का करने का तरीका आपको आना चाहिए। उस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो नंबर आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। ये थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन है आपके डीएलएड में, इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन अब जो आगे आएंगे वो क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहिए वीडियो को। जैसे मान लीजिए एक चीज अगला टॉपिक करते हैं। अब आपने वृत्त पढ़ लिया, आप देखते हैं वृत्त खंड, क्या देखते हैं वृत्त खंड, ठीक है। जैसे आपका ये वृत्त है, अब बारी आती है वृत्त खंड की। खंड का मतलब तो पता होगा भाग या टुकड़ा, ठीक है। तो जब हम वृत्त को हम ऐसे काट देते हैं 2 भागों में, तो आपका ये वाला भाग आपका छोटा है, या वाला आपका कैसा बड़ा है, तो छोटे वाले भाग को बोलते हैं लघु। लघु मीन्स क्या होता है छोटा, तो लघु खंड। तो जो आपका बड़ा वाला भाग है इसको बोलते हैं दीर्घ खंड, ठीक है। इस तरीके छोटे वाले को लघु खंड और बड़े वाले को दीर्घ खंड। अब बात आती है आपकी त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या कहलाता है, कौन सा त्रिज्य खंड। जैसे आपका यही वृत्त है और ये आपकी क्या है, आंख से लेकर के आता है आपकी त्रिज्या होती है, ठीक है। जब हम किसी वृत्त को एक त्रिज्या के रूप में, यहाँ भी आपकी त्रिज्या है, यहाँ से लेकर भी त्रिज्या है, जब त्रिज्या से काटते हैं, किससे त्रिज्या के रूप में, यानी डिस्टेंस हमारी कितनी होती है त्रिज्या लेकर के काटते हैं, तो उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर त्रिज्या तो आपकी, इसके बीच का पोर्शन काट दिया, ये वाला पोर्शन क्या कर दिया काट दिया, तो इस वाले पोर्शन क्या बोलेंगे त्रिज्यखंड, ठीक है। ये वाला आपका पोर्शन क्या कहलाएगा त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड ये आगे क्या बोला है त्रिज्यखंड का, ठीक है। यहां से लेकर के और यहां तक ये होती है आपकी कितना चाप लेकर के काटा है, कितना चाप लेकर के काटा, तो आपकी हो रहा है कि चाप की लंबाई है, कितना लेके चाप की लंबाई। और यहां से तो आपको पता होगा ये तो क्या होता है आपका रेडियस होता है, ठीक है। अब आपका इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर पूछे जाता है, अक्सर कई बार पूछा भी गया है, वो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से बनते हैं त्रिज्यखंड के ऊपर। तो आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखो इसके में किस तरीके से आएगा, उसके लिए पहले 2 फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको वो 2 फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला है त्रिज्य खंड की लंबाई। त्रिज्यखंड की लंबाई आपकी कौन सी कहलाएगी, यहां से लेकर के ये आपकी क्या है त्रिज्यखंड की लंबाई है। तो लंबाई हमें तो पता है, लंबाई क्या होती है, इसमें होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये आपकी होती है त्रिज्यखंड की लंबाई। वहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इतने एंगल पर ये चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, या चाप की लंबाई हो सकता है, या त्रिज्यखंड की लंबाई पूछ सकता है, या लंबाई की माप ज्ञात हो सकता है। तो आपको थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, तो उसको आप 360 से भाग दे करके, और आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या क्या पूछ सकता है इसमें, त्रिज्य त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस जो छायांकित भाग है इस भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें तो पता है थीटा इक्वल टू 360 इंटू क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इस वाले भाग का निकालेंगे तो थीटा बाई 360 कर देंगे, तो पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब इस चैप्टर से इन दोनों फॉर्मूले से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं आपको कराता हूं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपका कि त्रिज्य खंड की लंबाई या क्षेत्रफल दोनों ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया होगा आपका त्रिज्य खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए जब त्रिभुज का त्रिज्य खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए जब वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा कोण, इसे बोलते हैं त्रिज्य खंड का कोण बोलते हैं, कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन क्या दिया आपका, त्रिज्य खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए जब वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा कोण कितना दिया है, 60 अंश दिया है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, या दोनों ही पूछ सकता है, त्रिज्य खंड की लंबाई तथा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दोनों ही पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या होता है करने का, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले आप उतारो। पहला स्टेप आपको क्या कहलाता है, अब क्वेश्चन को 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप, क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या दी है, त्रिज्या क्या होती है, r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या दिया, थीटा की वैल्यू दी है 60 अंश। दूसरा ये दिया, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या था कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो उतारना, उतार लिया। स्टेप 2 निकालना क्या है, त्रिज्य खंड की लंबाई पूछी क्या है, त्रिज्य पूछा गया त्रिज्य खंड की लंबाई, और त्रिज्य खंड की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई r। ये आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या कहता है कि जो वैल्यू आपको दी है वो सारी वैल्यू से पुट कर दो। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, और नीचे कितना आपका 360। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू कितनी है, या पाई की लगाओ या मत लगाओ, तो पाई की नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, पाई हो गया, इनटू आर की वैल्यू कितनी दी है आपकी 14 दी है। ठीक है, इस तरीके से इसको जब काटोगे तो इसका आप कितना 1/6 रह गया, और आगे सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या हुआ 2 पाई इंटू 14 अपॉन नीचे क्या रह गया आपका 6 रह गया। ठीक है, तो 2 से 4 से काट दो, 3 बार कट गया आपका, बचा क्या आपका 14/3 पाई। इसको आगे सॉल्व करो, 3 चक 12, पॉइंट लगा दो, और 3 18। इस तरीके से इतना आएगा, कुछ और आगे भी आएगा पॉइंट में, तो इतना छोड़ दिया मैंने 4.6 पाई। अब आगे आपको क्या लंबाई निकाली थी, लंबाई में क्या मात्रा होता है सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और आगे अगर इसमें आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही पूछा होता तो आप थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर में इसकी वैल्यू पुट कर देते तो आंसर निकल आता। ठीक है, अब मैं आपको वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा जो डीएलएड में इस सेमेस्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे से किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, आपका क्वेश्चन है एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया। एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वह 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्या पूछा है, एक घड़ी की, तो थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपके समझने की कोशिश है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वह 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले एक आपका एक नोट पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए, क्या है नोट पॉइंट। इस टाइप का जब क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू ना दी हो तो क्वेश्चन में टाइम दिया होगा, क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा, 40 मिनट दी होगी, या 35 मिनट दी होगी, या 40 मिनट दी होगी, या 50, कुछ भी दे सकता है।
या वो दे सकता है 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच तक का टाइम दे सकता है। तो आप निकाल सकते हैं 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक टाइम निकाल 30 मिनट हो सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है, ठीक है। तो उसने क्या दिया आपका, उसने सीधे लिख के कह दिया है कि 40 मिनट, क्या दिया है 40 मिनट। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री इक्वल टू 6 मिनट, ये आपको ध्यान रखनी है। 1 डिग्री इक्वल टू 6 मिनट, सॉरी उल्टा हो गया। आपको ध्यान रखना है 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। क्वेश्चन को दे दिए 40 दिए, तो 40 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 40 बराबर कितना होगा 200। तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होगी 240। आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू नहीं दी है, तो आप इस फॉर्मेट की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब आपका 1 मिनट बराबर 6 कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक घड़ी होती है, ठीक है। ये आपकी जो घड़ी होती है वो एक वृत्त के फॉर्मेट में तो होती है, ये आपकी वृत्त की घड़ी है, ये आपका वृत्त के सेंटर पॉइंट हो गया। और ये मान लीजिए ये आपकी क्या है, बड़ी सुई है, जो आपकी मिनट वाली सुई होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो इसको पूरा वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए, ठीक है। ये इसकी लंबाई कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या बोला है इसने 40 मिनट, तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा 1 मिनट बराबर 6 डिग्री कैसे होता है। तो देखिए आपके इस पूरे का जो वृत्त का क्या होता है, अगर मैं मानूं इस तरीके से लेकर के, तो ये 180 हो गया, पूरा कितना होगा 360 का हो गया। तो वृत्त का जो मिडिल पूरा ये सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और इस पूरे में कितनी होती है 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है। और पूरा कितने का होता है 360 का, तो 360 अपॉन 60 इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री आएगा, ठीक है। तो तुम्हें ज़्यादा आगे डीपली जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा। आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मिनट में आपको क्वेश्चन दिया हो तो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। इसको थोड़ा डीपली मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको डीपली अगर नेक्स्ट वीडियो समझा दूंगा, अभी तरह समझ लो 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 6 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया आपका, मान लीजिए पॉइंट है, तो ये आपकी क्या है 12 सेंटीमीटर की, ये कितनी है 12 सेंटीमीटर की। टाइम कितना दिया 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 40 मिनट का एंगल कितना हो गया आपका डिग्री 240 हो गया। तो यहाँ से जब मैं 240 का बनाऊंगा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आपका कितना होगा 180 का हो गया। ये वाला एंगल कितना होगा 180 का हो गया। हमें जाना कितना है 240। और जैसे इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो एक पोर्शन 90 का होता है, दूसरा पोर्शन 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, इस तरीके से होता है। लेकिन हमें कितना पहुंचना है 240 तक पहुंचना है, तो 180 आ गई। तो यहाँ पूरा करते हैं, यहाँ तक चलेंगे 270 हो जाएगा। हमें 270 थोड़ा कम चलना है 240 तक, 240 आपका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप कितना हो गया 240 का हो गया। कितना हो गया 240 का हो गया, ठीक है। उसने क्या पूछा है कि 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 40 मिनट आपकी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पहुँचेंगी। 40 मिनट कहाँ तक पहुँचेंगी यहाँ तक। ये आपकी इसने कितनी दूरी तय की है वो दूरी आपको निकालनी है। क्या करना है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, निकालना क्या है हमें। क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो लिख लो पहले। पहला पॉइंट हमारा स्टेप क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो लिखना। फर्स्ट स्टेप, एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई, ये मान लिया हमने आर है, त्रिज्या कितनी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वह 40 मिनट में कितनी दूरी करेगी। तो ये आपका एंगल हो गया, थीटा इक्वल टू हमने निकाल लिया 240 हो गया। सेकंड स्टेप आपको क्या कहलाता है, ये आपका आ गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना होता है कि निकालना क्या बताओ कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी तय करेगी ये आपकी है चाप की लंबाई है, ठीक है। तो दूरी बराबर का पूर्ण क्या हो गया, इसको दूरी बोल सकते हैं या चाप की लंबाई बोल सकते हैं, ठीक है। चाप की लंबाई का थोड़ा क्या बताया था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है आपका फॉर्मूला। इसी में वैल्यू को पुट कर दो 240 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी। इसे काट दो, 0 0 कट गया,
6 6 24 और 6 36। 6 से आपका ये कटेगा कितनी बार? 2 बार। ठीक है, अब आपका क्या बचा? 4 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 2 अपॉन 7। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 2 4, 4 2 8 हो गया ये, और पीछे कितना हो गया? 44 अपॉन 7। ठीक है, और ऊपर कितना हो गया? 8 चौक 32 की 2, हासिल 3, 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, 8 चौक 32 की 2, हासिल 3, 8 चौक 32 की 35 हो गया, सॉरी कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे आप 7 पर 35, 50 और 24, कितना आ गया आपका आंसर? 50/24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप चाप की लंबाई दी होगी या फिर जैसे पर दूरी तय करेगी वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक सेकंड क्वेश्चन और दिया है, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से दिया है कि एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, पहला तो ये घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर दी है, और दिया है 9 बजे से लेकर के 9:35 तक, कितने? 9 बजे से लेकर 9:35 तक घड़ी पर बनाए गए, घड़ी से बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 9 बजे से लेकर के 9:35 तक घड़ी से बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो घड़ी बनाते हैं इस तरीके से, या तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 9 से लेकर के 9:35 तक पहुंचने 35 मिनट लगी, तो 35 में 6 गुणा कर दीजिए, आपको डेटाई वैल्यू आ जाएगी। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी घड़ी में 9 कब बजेंगे? ये आपका ये, यहाँ आपके 12 होते हैं, यहाँ आपकी 6, यहाँ आपकी 4, यहाँ पे आपके 9 होते हैं। ठीक है, तो 9 आपके जो आपकी मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आपकी घड़ी की सुई, जैसे मान लीजिए आपकी घंटा की सुई है, ये आप कौन सी है? मिनट की सुई है। ठीक है, तो अभी 9 बज रहे हैं तो ऐसे बजाएंगे। ठीक है, 9 बजे से लेकर के 9:35 तक, तो 9:35 कब होंगे आपके? यहाँ पे 30 होते हैं। ठीक है, 35 आपके यही तो होंगे, ये हो गया 35 का टाइम। यहाँ तो आपके 9 बज गए, यहाँ पे कितने होंगे? 35 मिनट होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का जो टाइम है, इतना पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इतने का क्षेत्रफल निकालना है। अगर चाप की लंबाई पूछी होती तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई हो जाती, लेकिन पूछा क्या इसने? क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो दिया क्या वो देखो, पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप फर्स्ट, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, इसको मान लेते हैं r 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या दिया? थीटा दिया है आपका, तो जैसे टाइम दे देते, टाइम कितना होगा? 35 मिनट हो गया। कितना होगा? 35 मिनट हो गया। तो हम थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ 35 मिनट में 6 का गुणा कर दो, तो 6 30 की 0 से 6 18 210, थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 210 हो गई। कैसे निकाली 35 मिनट? मैंने आपको देखो 9:35 से 0 घटा दो, कितना बचा आपका? 35 मिनट तो बचा, यहाँ तो 0 बच गया। 35 मिनट है, 35 में 6 गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, 210 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? सेकंड स्टेप क्या कहता है? निकालना है क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? 210, 360 इंटू 22 बट्टे, पाई की कितनी? 22/7, और आर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई?
10, तो 10 का हम 2 बार ले सकते हैं, ठीक है, 10 × 10। अब देखो जीरो से आपका जीरो कट गया, 7 तिया 21, ठीक है, 7 के 21, 3 से ये कट गया आपका, देखो 12 3 36। अब थोड़ा आगे कर देते हैं, उसमें बहुत हो जाएगी इसमें, 22 × 10 × 10, और नीचे कितना आपका होगा 12 हो गया। 2 4 ये कट गया आपका 2 से 5 बार, तो सॉरी 6 बार, ये 5 बार, ये 2 से आपका 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। ऊपर कितना हो गया 22 × 25 हो गया, ठीक है, नीचे आपका कितना हो गया 3 हो गया। इसको और सॉल्व करोगे तो 22 दूनी 25 दूनी 50 की जीरो यहाँ से 5, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो गया आपका 55, 55/3 हो गया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 × 3, 2 दर हो गया 8 24, 3 3 9 और 3 2 9, इस तरीके चलता जाएगा। तो आपका क्षेत्रफल कितने आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आपकी वैल्यू सेंटीमीटर दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का केंद्र का क्षेत्रफल और क्या कहते हैं आपकी लंबाई निकाल सकते हैं। इस टाइप के आपके डीएलएड में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और एक थोड़ी आपकी हेल्प के लिए बता दूं कि यह क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी एक नया बन सकता है, जो एक बार आया भी था। जैसे आप समझ लीजिए किस तरीके से बन सकता है क्वेश्चन, कि जैसे आपने देखा होगा एक आपका ये खूंटा मान लो, ठीक है, खूंटा है, ठीक है, इसी खूंटे पर कोई आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक गाय बंधी हो, क्या बंधी हो, गाय बंधी हो, जिसके क्या कहते हैं गर्दन पर जो रस्सी की लंबाई है, जो इस रस्सी की लंबाई मान लो 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर दी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर गाय द्वारा क्या, गाय द्वारा 40 डिग्री 40 अंश पे या फिर 40 डिग्री बोल सकता है, या 50 डिग्री पे, या 105 कोण एंगल कितना भी दे सकता है। जैसे तो आपकी जो खास बात ये बता दूं, अगर ये आपकी जो भैंस है या गाय है कोई भी बंधी हुई है यहाँ पे, तो ये कितने राउंड पर केवल घूम सकती है, जितनी इसकी क्या कहते हैं लंबाई होगी, क्या होगी, जितनी इसकी ये सांकर होती है, गले बनती है, रस्सी होती है, उसकी जितनी लंबाई होगी उतने एरिया को ये केवल कवर करेगी, ठीक है। तो वो आपका क्या लगाएगा, वृत्त कहलाएगा। अब क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि उसके द्वारा इतने एंगल पर, ये थीटा दे दिया होगा कि इतने एंगल पर चाप की लंबाई पूछी जा सकती है, या इतने एंगल पर क्षेत्र पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो आपको केवल वहाँ से रस्सी की लंबाई देखनी है, ऊपर से थीटा की वैल्यू निकालनी है, और डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने छांट के निकाले हैं, वो आपके इस पे प्रोवाइड करा दिए। इन क्वेश्चन को आप जैसे मैंने कराया उस तरीके से फॉर्मूले को लर्न करके उन क्वेश्चन को करके देखिए और समझिए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ मेरे इस कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर को क्वेश्चन को बोलिए मुझे, जिससे मैं आपको 12 घंटे के अंदर अंदर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन में कई सारी लिंक प्रोवाइड करा दी है। और कोई भी प्रॉब्लम इससे अलग हट के आपको मैथ से लेकर के डीएलएड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मेरे एक व्हाट्सएप नंबर पर लिंक कर दिया है, ईमेल आईडी लिंक कर दी है, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।